दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें लेकर। पिछले 3 घंटे के भीतर काफी कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ। खबर है कि हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा अटैक इजराइल पर किया, जिसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया ने की है। यही नहीं, खबर है कि दक्षिणी इलाके में हूती लड़ाकों ने यमन की तरफ से बड़ा हमला इजराइल पर किया गया, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर यानी जॉइंट ऑपरेशन यमन के खिलाफ चलाया। ये 3 घंटे के भीतर क्या कुछ हुआ है वो एक साथ आपके सामने इस वीडियो में लेकर हाजिर हूं। तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार हम तक लगातार पहुंच रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और एक छोटी सी अपील और कि लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक आप हमसे करिएगा, हमसे एंगेज रहिएगा। ये परिवार जो अपना द लाइव टीवी का है, मैं उसकी ताकत आज देखना चाहता हूं कि मैं 10,000 लाइक के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी पिछली बार भी, और अब भी मैं कहता हूं अगर आप ये लाइक करेंगे, यकीन मानकर चलिए हमारे उत्साह में, जज्बे में और 4 चांद लग जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने वादा किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हमें बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बैठकर आप हमें वीडियोस देख रहे हैं। जो बेहतर से बेहतरीन जो कमेंट्स होंगे हम अपने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जगह देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हमारे कुछ भाइयों के, हमारी कुछ बहनों के कमेंट्स हमारे इस जो वीडियोस हम बनाते हैं उस पर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले द मैसेज ऑफ अल्लाह 1000 के नाम से है। इन्होंने कहा सजेशन दिया है, बेहतरीन भाई आपने मैं सजेशन दिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यू पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग हार्ड, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो आई जस्ट सजेस्ट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। तो मेरे भाई हैं जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि हमें आपकी हेल्थ की बहुत चिंता रहती है, तो आप अपनी हेल्थ की मतलब अपने स्वास्थ्य की का ख्याल रखिएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। जी बिल्कुल, ऊपर वाला सब पर नज़र बनाए रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें एक कमेंट किया, तहे दिल से शुक्रिया। और भी कई कमेंट्स हैं, कमेंट नहीं है, बहुत सारे कमेंट हैं अभी। देखिए एक और कमेंट है, ये हबीब पठान है, 3196 नाम से इनका आईडी है। उन्होंने कहा प्रज्वल गौतम भाई नमस्कार, आपकी पत्रकारिता की जितनी तारीफ की जाए कम है। भाई आपका प्यार है, पत्रकारिता है, लेकिन आपका प्यार बहुत ज़रूरी है और ये प्यार लगातार बरकरार रखिएगा। आप लोग BSNL नेटवर्क पर भी रिपीट करना चाहिए। हम भारत के लोग BSNL नेटवर्क सही से काम नहीं करने के कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस खबर को, ऐसी खबरों को लेने की अब ज़रूरत पड़ गई क्योंकि नेशनल मुद्दे भी हमारे बहुत हैं। हम बिल्कुल इस पर काम करते हैं, हमारी पूरी टीम लगी रहती है कि बहुत बेहतरीन और तथ्यात्मक खबरें निकाल कर लाए। बिल्कुल इस पर भी काम किया जाएगा भाई, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ मैं अपने चैनल की तरफ से कि जल्द ही इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। चलिए एक और हम दिखाते हैं, ये RCBBLR हैं, उन्होंने लिखा है इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम बेंगलुरु आई विल बी रेडी फॉर यू। इनका कहना है कि किसी भी तरह की हेल्प की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइएगा। बिल्कुल आपके प्यार की, आपके दुलार की, आपकी मोहब्बत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना लाइक करिए, कर सकते हैं करिए, कमेंट कर सकते हैं कमेंट करिए, और शेयर करना मत भूलिएगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिए कमेंट किया। एक और मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसमें लिखा है आई एम रायामनी 2845। भाई मैं सऊदी अरबिया से हूँ। जी भाई बिल्कुल, काम पर जाने से पहले आपकी न्यूज़ देखता हूँ चाय के साथ। बहुत बहुत बढ़िया, चाय की चुस्की के साथ पूरी देश दुनिया की खबरें आप तक पहुँचाते हैं, आप आनंद भी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आपने अपना समय निकाला, हमारे लिए कमेंट किया। ये प्यार, ये दुलार, ये रिश्ता यूँ ही लगातार बना रहे। एक और है बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि वीडियोस भी हमें आपको खबरें भी दिखानी है इसलिए मैं आया हूँ। सैयद सदात हैं, लिखते हैं सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सर जी, हैप्पी फॉर ऑल योर रिपोर्टिंग टीम मेंबर्स एंड यू डियर प्रज्वल गौतम जी, यू आर रियली ग्रेट, थैंक यू भाई, लव यू सर। तो यस बिल्कुल, मैं भी आपको बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमारी पूरी टीम आपके ऐसे कमेंट्स के लिए हमेशा इंतज़ार करती है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक है मिर्ज़ा सिराज हैं, 3046 इनकी ID है। वो लिखते हैं सर मेरा बस चलता तो मैं अकेले ही आपको 10,000 लाइक कर देता। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये प्यार के लिए वाकई आज थोड़ा मैं क्या कहूँ, भावुक भी हूँ कि मुझे लगता था कि शायद हम सिर्फ न्यूज़ दिखाते हैं, एक न्यूज़ एंकर का बस रिश्ता ऐसा ही रहता है, लेकिन आज मैं थोड़ा भावुक भी हो गया इस वीडियो के साथ कि इतना प्यार करने वाले आप लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ऐसे, और प्यार मोहब्बत यूँ ही बनाए रखिएगा, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं खबर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, बुरा मानिए कई और ऐसे कमेंट्स हैं जिनको जगह देने की कोशिश है, चूंकि खबरें भी हमें दिखानी है इसलिए मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगा और जो बाकी बचे हुए कमेंट्स हैं उनको भी पढ़ूंगा। आप यूँ ही कमेंट करते रहिए। एक लास्ट कमेंट पढ़ देता हूँ, मोहम्मद हमदी हैं B5BH के, सर अब हम TV की न्यूज़ देख कर थक चुके हैं, अब हमारी सारी उम्मीद आप लोगों से ही है
वी रेस्पेक्ट यू, थैंक यू। हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं और हम कहते हैं कि तथ्यात्मक खबर दिखाइए। मैं ये नहीं कहता टीवी देखना बंद करिए, लेकिन तथ्यात्मक खबरें दिखाइए। चलिए अब आप खबर की तरफ आ जाते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पूरा परिवार जो हमारे साथ जुड़ा रहा और हमारे साथ लगातार मोहब्बत बांटता रहा। और अब खबर की तरफ बढ़ते हैं सीधे। और देखिए दोस्तों, बड़ी खबर लेबनान की तरफ से दावा किया गया है। क्या? लेबनान ने नए मिसाइल हमले में इंटरसेप्टर मिसाइलों के ऊपर गलील के मालौट में गिरे हैं। बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल पर दागी गई, जिसके छर्रे गिरे हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ। इजराइल में अफरा तफरी का माहौल का दावा किया गया। वॉर कैबिनेट है, उसने लिखा है करमेल पर सीधे रॉकेट से हमला होने के बाद 9 मंजिला इमारत को बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही की वहां से तस्वीर निकली। एक वीडियो भी देखिए, जल्दी जल्दी खबरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से वहां हालात बने हुए हैं। जो ताजा हालात है, वो ताजा इस हमले को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है। वो खबर यह है कि उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन के, इसे हमेशा यही कहते हैं उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन की, करमियल की इजराइल की जो इलाका है, इसे निशाना बनाकर लेबनान से रॉकेट से हमले किए गए। शुरुआत में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर निकल कर आ रही है। वीडियो आपके सामने, वीडियो आप देख सकते हैं। एक एक खबर नहीं छोड़ूंगा मैं आज। देखिए आप, मल्टीपल इंपैक्ट्स इन किसमें? करमेल में हुआ है। बहुत बड़े हमले का दावा किया गया, आगे जाकर दिखाऊंगा। इसकी पुष्टि खुद भी इजराइल की मीडिया भी कर रही है कि जी हां, इजराइल के अंदर हमले हुए हैं। तो खबर क्या है? दर्जनों मिसाइल छोड़े जाने के बाद उत्तरी इजराइल के करमेल में काफी तबाही की हालात पैदा हुए हैं। तस्वीरें, वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं। खबर यह भी है कि कई लोग इसमें हताहत यानी कि गंभीर रूप से घायल भी हैं। अब देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस खबर को छापा है। क्या लिखा? गैलीली में 50 रॉकेटों की बमबारी के बाद करमेल इलाके में रॉकेट के छर्रे लगने से महिला भी घायल हो गई है। यानी जो रिहायशी इलाका है उस पर भी अटैक हुआ, और उसके ऊपर से जब मिसाइल जा रही थी तो उसमें से जो बारूद निकलता है, जो छर्रे निकलते हैं, उससे भी काफी इफेक्ट पड़ा है। कई लोग उसकी वजह से घायल हुए हैं। अब आइए दूसरे हमले का जिक्र जो मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में किया था। यह हमला यमन की तरफ से। और खबर क्या है? खबर मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर के जो टेलीग्राम पेज है उसमें से आई है खबर। क्या? यमन के अंसराउल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों ने ऐलान किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक फिलिस्तीन 2, इन्होंने हाइपरसोनिक जो मिसाइल बनाई है उसका नाम रखा है फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के जो साउथ ईस्ट में नाहल सोरेक सैन्य अड्डा है इसका, इजराइल का, उसको निशाना बनाया। उसके बाद वहां पर भीषण आग लग गई। इस बात का दावा हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया है। अब इसी से रिलेटेड एक और खबर, इसमें क्या बताया गया? अंसराउल्लाह यानी कि ये वही हूती लड़ाकों ने फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन का मतलब समझिए इजराइल वाला इलाका जो है, वहां दक्षिण पूर्व याफा के एक सैन्य अड्डा है नाहक सोरेक, जो मैंने अभी खबर बताई कि बताया गया कि वहां जबरदस्त हमला किया। इनका पूरा दावा है कि जो उनका निशाना था पूरा सटीक रहा, काफी नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 से अंजाम दिया गया है, इस बात का दावा किया गया है। और देखिए ये खबर भी आई है न्यूज वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ से। यमनी सशस्त्र बलों ने यानी कि हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान किया गया कि उन्होंने आज सुबह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से जो इजराइल के सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला किया है। तो ये एक खबर कि एक तरफ हिजबुल्लाह ने अटैक किया और दक्षिणी इलाके से भेज दी अपनी रॉकेट्स, अपनी मिसाइल, किसने? हूती लड़ाकों ने। लेकिन इसी के साथ एक और घटनाक्रम उसी मिडिल ईस्ट इलाके में घटा है। क्या? अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने अपने अटैक को और तेज करते हुए यमन पर एयर स्ट्राइक किया, हवाई हमले किए। ये खबर निकल कर आई है। लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों के खिलाफ अरब देश के चल रहे समुद्री अभियानों के बीच अमेरिका और ब्रिटेन के जो युद्धक विमान है यानी लड़ाकू विमानों ने यमन के उत्तर पश्चिम के प्रांत सादा और उसके आसपास के इलाकों में जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। कितना नुकसान हुआ अब इसकी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई, लेकिन दावा किया गया ये बड़ा हमला बताया जा रहा है कि हमने यमन पर हमला किया है। अब आ जाते हैं हिजबुल्लाह का एक और। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के मारून अल रास में इजरायली सैनिकों को मिसाइल से निशाना बनाया। एक तो कहां बनाया? इजराइल में घुसकर मारा, और दक्षिणी इजराइल में भी बड़ा हमला किया गया। ये प्रेस टीवी की खबर है कि हिजबुल्लाह ने 2 बड़े हमले आज इजराइल पर और इजराइल की सेना पर किए हैं। यही नहीं, खबर प्रेस टीवी से भी निकल कर आई है खबर दोस्तों। सीरिया में सबसे बड़ा अमेरिकी कमांड पोस्ट रॉकेट हमले की चपेट में आया है। यानी अमेरिका के लिए भी मुसीबत पड़ने लगी है। सीरिया में बहुत बड़ा हमला किया गया और जो अमेरिका का, चूंकि सबको पता है इराक से तो खदेड़ दिए गए, अब सीरिया में बचे हैं। तो सीरिया में क्या हो रहा है? सीरिया में अमेरिकी कमांड पोस्ट पर एक बहुत बड़ा हमला सीरिया के अंदर हुआ, रॉकेट से हमला किया गया। एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। अब जुड़ी हुई खबरें हैं नेतन्याहू से जुड़ी हुई खबरें। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू
वो लगातार, मैंने पिछली बार वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो उनके ऊपर मामला चल रहा है, तो अब कोर्ट से अपील करने लगे हैं कि उन्हें जो उनको जिस मामले में गवाही देनी थी उसके लिए थोड़े दिन टाल दिए जाए। क्या ऐसा होने जा रहा है? तो खबर पढ़ लीजिए। जो इजरायली मीडिया है उसके मुताबिक बताया गया कि नेतन्याहू की जो कानूनी टीम है उसने यरूशलेम के जिला अदालत में एक निवेदन किया था, अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की थी कि उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे में उनकी गवाही को 2.5 महीने के लिए टाल दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, क्योंकि देश में इस समय हालात बिगड़े हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर। वहीं कानूनी टीम ने दावा किया कि जब उसे गवाही की तैयारी कर रही थी तो उस दौरान सुरक्षा घटनाओं की एक श्रृंखला, बहुत सारे जो हालात पैदा हुए, उनका कहना था कि एकाएक ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो गवाही के लिए तैयार नहीं हो पाए और इसीलिए वो 2.5 महीने के लिए इस पूरी सुनवाई को टालने पर जोर दे रहे हैं। अब आइए एक और खबर। इजरायली रिपोर्ट से बताया गया है कि नेतन्याहू जल्द ही समाप्त कहा जाएगा कि उन्हें धुर दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन ग्वेर को बर्खास्त करने की जरूरत है, और या अगर बेन ग्वेर इजरायली पुलिस में हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं तो हाईकोर्ट जो है इजराइल की उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा। नेतन्याहू पर असर पड़ेगा कि वो अपने लाडले मंत्री को बर्खास्त करें, जैसे भी उन्होंने रक्षा मंत्री को बर्खास्त किया था। अटॉर्नी जनरल गली बहाराव मियारा ने सितंबर में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस के कामकाज के बारे में बार बार हस्तक्षेप करने के लिए बेन ग्वेर को पद से हटा दिया जाए, जिस तरह से अदालत ने उस समय तो मना कर दिया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अदालत भी इस पूरे मामले पर गंभीर है कि जिस तरीके से वो बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी एक और मंत्री की बर्खास्तगी हो सकती है, लेकिन ये नेतन्याहू की मर्जी की वजह से नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश पर हो सकती है। चलिए, एक वीडियो जारी सामने आया था, वो वीडियो तो हमको नहीं मिला, लेकिन फिलहाल जो स्टेटमेंट है नेतन्याहू का वो बता देते हैं। बताया गया है कि एक वीडियो जारी किया गया नेतन्याहू की तरफ से। नेतन्याहू ने मीडिया पर उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का आरोप लगाया। अपने वीडियो में मैंने पिछली बार भी दिखाया कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि जो लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर, हमास को लेकर जो दस्तावेज है वो लीक हुए हैं, दरअसल उसकी वजह से उनके दफ्तर पर हमले हो रहे हैं, यानी कि जुबानी हमले बोले जा रहे हैं, उनके फंसाने की साजिश हो रही है। वही बयान दोहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो सारी की सारी मीडिया है ना, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई है। रिपोर्ट में उनके चीफ ऑफ स्टाफ को इजरायली सेना अधिकारी को ब्लैकमेल करने के संदिग्ध अधिकारी के रूप में दिखाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने शिन बेट सुरक्षा सेवा पर उनके पिता की सरकार की उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से उनके पिता को, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को बदनाम किया जा रहा है, ये दावा किया गया। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर है सऊदी अरब से जुड़ी हुई। सऊदी अरब के अल अरबिया की रिपोर्ट ने बताया कि सऊदी अरब सोमवार को अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ गजा और लेबनान में इजराइल के युद्ध पर, इजराइल के बीच जो चल रहा है, गजा लेबनान वर्सेस जो इजराइल चल रहा है, उसको लेकर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह हालात तब पैदा किए गए जब आपको एक दिन पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से यूएई, सऊदी अरब, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, इजराइल से संबंध बढ़ा रहे हैं, जबकि इटली जैसे देशों ने, फ्रांस जैसे देशों ने उसके साथ अपने संबंधों को सीमित किया। अब उसके बाद जागा है सऊदी अरब और दावा किया जा रहा है जल्दी ये होगा, एक बैठक बुलाई जाएगी। आखिरी खबर है ब्रिटेन के एमपी रिचर्ड बारगॉन से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा है कि दर्जनों सांसदों ने उनके संसदीय प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें गजा में अपने अपराधों को लेकर इजराइल के कब्जे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है कि इजराइल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि वो लगातार गजा के अंदर युद्ध अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध अपराध के बाद युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है। हमारी सरकार है को इजराइल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए जिससे वो रुक जाएगा। ये अब अपील की जा रही है अलग अलग जगह। मैं एक बार फिर से जाने से पहले सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में मैं आज बहुत भावुक हो गया था अभी जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। मुझे सच में विश्वास नहीं था आप लोग इतना हमसे प्यार करते हैं। ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, ये रिश्ता यूं ही बनाए रखिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।